दिन धरती पर फिर मानव ये ना कहता, तू आएगा एक दिन धरती पर फिर मानव ये ना कहता। धर्म की ग्लानि कभी न होती यदि तू सब में रहता। जन्म मृत्यु से परे है तू, जन्म मृत्यु से परे है तू, निराकार तेरी पहचान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है। तू ही तो शक्तिवान है। जैसा तेरा नाम प्रभु तू वैसे करता काम सभी। जैसा तेरा नाम प्रभु तू वैसे करता काम सभी। सुख का सागर तुझे कहे तू सुख देता है तमाम सभी। जहाँ है तेरा वास वहाँ, जहाँ है तेरा वास वहाँ नहीं दुख का नाम निशान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है। तू ही तो शक्तिवान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है। ओम शांति। आप सभी का आज तीसरे दिन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हमने 2 दिन में जाना मैं कौन हूँ, स्वयं के विषय में जाना जाना कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, इस देह को चलाने वाली शक्ति हूँ, इस देह की मैं मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कार की मैं मालिक हूँ। ये कर्मेंद्रिय मेरे कंट्रोल में है, मुझ आत्मा ज्योति बिंदु के कंट्रोल में है। मैं इनके द्वारा कर्म कराती हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, पवित्र, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा एक जन्म में, एक पूरे साइकिल में लगभग 84 जन्म लेती हूँ और कम से कम एक जन्म लेती हूँ। मैं आत्मा, क्योंकि मुझ आत्मा का मैं बीज, मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो मैं आत्मा विभिन्न योनियों में नहीं जाती हूँ। मैं आत्मा सदैव मनुष्य का शरीर ही धारण करती हूँ। हर चोला मैंने मनुष्य का ही लिया पूरी साइकिल में। दूसरे दिन हमने जाना मैं आत्मा परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, जो परम धाम का रहने वाला है। उनका स्वकथित नाम शिव है। शिव अर्थात जो सदा कल्याणकारी है, शुभकारी है, मंगलकारी है। शिव
निराकार है, विश्व की सर्वात्माओं का पिता है। वो इस संगम युग पर इस विशेष समय जो अभी चल रहा है, उस समय वो अवतरित होते हैं और हम आत्माओं को सुख शांति का वर्षा देते हैं, हमें विकारी से निर्विकारी बनाते हैं और अपने साथ इस देह और देह के संबंधों से उपराम कर घर ले जाते हैं, अर्थात परम धाम निज धाम वापस ले जाते हैं। और पुनः पावन बन हम आत्माएं सत्युग की नई दुनिया में अपना जन्म, श्रेष्ठ महान जन्म प्राप्त करते हैं, देवत्व दैवी जन्म प्राप्त करते हैं। आज हम जानेंगे कि मैं आत्मा परमात्मा से कैसे कनेक्ट होती हूँ। आज का दिन मेडिटेशन का है। मेडिटेशन अर्थात कनेक्शन। जैसे कि पहले दिन भी बताया था, मेडिटेशन का अर्थ ही है एक लैटिन वर्ड मेड्री से निकला है। मेड्री मीन्स टू हील दाई सेल्फ। हील किसे होना है, किसे ठीक होना है? क्योंकि इस समय आत्मा दुखी है, परेशान है। हम देखें तो फिजिकल लेवल पे तो हम सभी के शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, काफी बहुत, लेकिन फिर भी बहुत दुखी रहते हैं। आत्मा दुखी है, स्ट्रेस्ड है, ओवर थिंकिंग है और बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आत्मा के साथ चल रहे हैं। तो आत्मा जब अपने परम परम पिता के साथ कनेक्ट होती है, तो उसकी जो शक्तियां हमने जाना था, जो उसके गुण और शक्तियां हैं, गुण अभी जैसे बताए, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र आत्मा। तो ये हमारे जो गुण और शक्तियां जो बताई थी, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सहयोग देने की शक्ति और विड्रॉ करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां हम आत्मा में जब कम हो जाती तो हम परेशान होने लगते हैं। परमात्मा के आगमन पर, परमात्मा से जब बुद्धि को कनेक्ट करते हैं, तो हम आत्माएं इन गुणों और शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं और शक्तिशाली अनुभव करते हैं। आत्मा को शक्तिशाली बनाना ही मेडिटेशन है, राइट? आत्मा का सशक्तिकरण ही मेडिटेशन है। आज दिन तक हमने बहुत प्रकार के मेडिटेशन करे, हमने मंत्र उच्चार किए और वो एक पर्टिकुलर रिदम में किए जाते थे, जिससे उसे एक एनर्जी का ऑरा बनता था, है ना? एक एनर्जी की साइकिल बनती थी, एक पर्टिकुलर तरह में किया जाता था। फिर हमने पर्टिकुलर मंत्र जाप भी करके देखा, माला फेरते थे हम, माला भी करते थे। उससे भी एक तरह का हमने अपने फिजिकल उस पर अटेंशन दिया कि बुद्धि को एकाग्र करने के लिए हमने माला फेरा। फिर हमने अपनी बुद्धि को अपनी सांसों पर भी स्थिर करने की कोशिश की, बुद्धि को संभालने के लिए। उसके लिए हमने प्राणायाम किया, आसन करे। लेकिन हमने देखा कि इन सभी से कभी कभी हमने मूर्तियों के ऊपर भी अपने को, अपनी बुद्धि को स्थिर करने की कोशिश करी, उनको सामने रखकर उससे भी योग लगाने की कोशिश करी। लेकिन आपने देखा ही होगा कि चाहे हम मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि एक बार मंत्र याद हो जाने के बाद बुद्धि फ्री हो जाती है, बुद्धि बाहर घूमने लगती है और हम सिर्फ मुख से मंत्र का जाप करते रहते हैं। माला फेरने की भी आदत पड़ जाती है, तो हाथों से माला फेरते हैं, लेकिन बुद्धि उसमें भी फ्री होती है और वो बाहर घूमती रहती है। हम जो अपनी सांसों पर भी जब टेंशन रखते हैं, ब्रीदिंग प्राणायाम करते हैं, तभी भी थोड़ी देर के बाद हमारी बुद्धि फ्री हो जाती है और हम फिर घूमते रहते हैं। तो हमने आज तक देखा कि हमें जब हम ये सब आसन, चाहे मंत्र जाप, सब कुछ कर कर उठते थे, तो हम अपने आप को हल्का अनुभव नहीं करते थे। वो टेम्पररी, जब तक आप कर रहे होते थे अपने को पूरा कंट्रोल करके, फोर्सफुली, तो आपको थोड़ी देर के लिए टेम्पररी शांति की अनुभूति होती थी। लेकिन उठने के बाद, पूरा करने के बाद आप वैसे ही पुनः डिस्टर्ब हो जाया करते थे। तो अभी हम जिस मेडिटेशन की बात करेंगे, वो है राजयोगा। राजयोग अर्थात, जैसा कि गीता में भी एक्सप्लेन्ड है, राजयोग अर्थात मन मना भाव, मध्याजीव भाव। मन मना भाव होना ही राजयोग है। मन मना भाव अर्थात अपने मन को एक प्रभु परमात्मा में लगाना ही राजयोग है।
अपने को सत्य स्वरूप में जानकर, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, अपने सत्य को जानकर उस परम सत्य के साथ अपनी बुद्धि का योग, बुद्धि को साधना ही योग है। क्लियर हुआ आप सभी को ये सब? प्लीज बताएंगे मंजू बहन, क्लियर हुआ? आर्यमन, यू कैन शेयर, आप अपने को अनम्यूट करके प्लीज शेयर कर सकते हैं। आर यू क्लियर विद इट? क्लियर हुआ आपको? कोई क्लियर हो गया। शेयर करेंगे प्लीज? हाँ हाँ जी, मंजू बहन आप बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए, क्लियर है? क्लियर है। हाँ दीदी क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं? नहीं दीदी। ओके, आर्यमन, थैंक यू मंजू जी। आर्यमन, विल यू लाइक टू आंसर? 1+ पर कौन है, प्लीज कोई आंसर करे प्लीज, जस्ट रेज योर यस हैंड। दीदी। यस आर्यमन, यू, आप कौन थे इस पर? प्लीज लेट मी नो हु आर यू, प्लीज। आंसर का समझ आया या नहीं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैंने बच्चे के नाम से ज्वाइन किया हुआ है असल में। ओके ओके सॉरी, हाँ ओके हाँ, फाइन। वो ही क्लास सो करने लग रहा था तो एक्चुअली बताइए दीदी क्या पूछ रहे थे। यू आर क्लियर विद इट, जो अभी तक बताया? हाँ यू दीदी नो कोर्स मैंने किया हुआ है, इट्स जस्ट अ रिवीजन आई एम डूइंग। जस्ट द ठीक है। रिवीजन। ओके फाइन। सो हम सबको ये बातें क्लियर होती हैं। जहां कोई डाउट हो, जो नए हैं, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई नो कि आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो राजयोग का बुद्धि का योग है। और अगर हम अपना वीडियो खोल कर बैठ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, सभी लोग अपना वीडियो खोल सकते हैं। राजयोग का बुद्धि का योग है। बुद्धि में क्या आते हैं, बुद्धि से कैसे जो कनेक्ट होंगे? हम अपने को संकल्प देते जाते हैं। जैसे दो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, मैं दो फोन से तो कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, बीच में वायर चाहिए होता है ना। आजकल कॉर्डलेस है तो फिर भी क्या है, वेव्स तो है ना। तो कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए है ना। तो हम परमात्मा के साथ भी कैसे कनेक्ट होंगे? कल हमने जाना वो हमारा पिता है, और अपने पिता के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? एक बच्चा आके अपने पिता के साथ क्या करता है? वो आके अपनी बातें करता है, राइट? कनेक्शन मीन्स रिलेशनशिप, राइट? मुझे आपके साथ कनेक्ट होने के लिए पहले एक रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा, है तभी मैं आपको बात कर सकती हूँ। और हमने तो जान ही लिया कि हम उसकी संतान है, परमात्मा की हम संतान है। तो अपने पिता के साथ भगवान और दास वाला जो संबंध अभी तक हमने भक्ति में करा, हम तेरे चरणों की धूल है, उसको अब हटाकर हमें ये समझना कि मैं उसकी संतान हूं, और संतान को उसकी हर हर बात पर, हर चीज पर हक होता है। जब हम अधिकार से उससे बात करते हैं तो वो हमें प्राप्ति होती है ना। हमारा बच्चा आके हमसे कोई बेग नहीं करता, वो अधिकार से मांगता है आपसे कुछ चाहिए। हम भी अपने पिता के साथ उस रिलेशनशिप के साथ जब उसके पास जाते हैं तो हमें वो प्राप्ति होती है। हम्म? तो जब मैं कहती हूँ, जैसे हमने कल जाना था कि हमारा पिता इज ओशन इन एट्रीब्यूट्स, वो ओशन ऑफ नॉलेज है, ओशन ऑफ पावर्स है, ओशन ऑफ प्योरिटी है, ओशन ऑफ पीस है, ओशन ऑफ लव है, ओशन ऑफ ब्लिस है। हम्म? परमात्मा हर चीज का सागर है, और हम उससे निकली हुई नदियां हैं। जब मेरे अंदर पानी खत्म हो जाएगा तो मैं अपने फादर से, ओशन के साथ कनेक्ट होंगी, सागर से, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो पानी फ्लो होगा। तो हमारे अंदर जो शक्तियां, जो गुण कम हो गए हैं, जिसकी वजह से आज हम बहुत परेशान है, तनाव में है, तो जब हम उन गुण के साथ, सपोज व्हेन आई से आई एम पीसफुल बीइंग, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। मैं थॉट्स दे रही हूँ, और जैसे जैसे थॉट्स दे रही, मेरी बुद्धि ऊपर की तरफ राइज कर रही है, क्योंकि मुझे पता मेरा पिता परम धाम निवासी है। तो मेरी बुद्धि ऑटोमेटिकली ऊपर स्पेस में ट्रैवल करना शुरू कर देती है। हम्म? और मैं उस पिता परमात्मा के साथ जुड़ जाती हूँ। उसकी वो शांति की रेस मुझे ऑटोमेटिकली प्राप्त होने लगती है। मैं शांत हूँ, शांति के सागर से शांति मुझे प्राप्त हो रही है। मैं सिर्फ थॉट क्रिएट कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो शांति आपके अंदर समाती जा रही है, उतर रही है आपके अंदर। एब्जॉर्ब करें शांति को, शांति के सागर से
शांति की किरणें मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही है। मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। सिर्फ थॉट दें और उस एनर्जी को अपने अंदर फील करें। ये शांति मेरी पूरी देह में फैल रही है। शांति की किरणें पहले मेरे ब्रेन को शांत करती हैं। मेरे संकल्प, मेरे थॉट्स शांत होते जा रहे हैं और मैं आत्मा रिलैक्स होती गई। अभी ये शांति मेरी देह में फैल रही है। फील द करंट ऑफ पीस इन योर बॉडी। आंखों से होते हुए चेस्ट में, एब्डोमेन में, पैरों से होते हुए पैरों के पंजों तक, हाथों से होते हुए हाथों के फिंगर टिप्स तक शांति के प्रवाह को अनुभव करें। फील दैट करंट। आपकी देह शांत हो गई, स्टिल हो जाती है। हर कर्मेंद्रिय शांत हो गई। ये शांति अभी आपके चारों ओर, आपकी देह के चारों ओर फैल रही है और चारों ओर एक शांति के ऑरा को आप अनुभव कर रहे हैं। महसूस करें चारों ओर लाइट ब्लू एनर्जी का सर्कल है शांति का, और उसके बीच में आप बैठे हैं। कंप्लीट साइलेंस, स्टिलनेस। मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। पुनः अपनी प्रकृति के बीच उस चमकते हुए सितारे पर फोकस करें। मैं शांत हूं, ओम शांति। शांति को अनुभव कर पाए हम सभी? करा शांति को अनुभव? फीलिंग आई है शांति की? तो एक एक थॉट देते हैं, एक एक एनर्जी के साथ कनेक्ट होते जाते हैं। बाबा को जैसे आप कनेक्ट होकर जो भी थॉट क्रिएट करेंगे वैसे ही एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। ठीक है। मेडिटेशन की सिर्फ 3 क्रियाएं होती हैं जो हम पूरा करते हैं। पहला कनेक्शन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी, परमात्मा से जो एनर्जी मिल रही होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और तीसरी स्टेज आती है एक्सपीरियंस की। जैसे ही हमारा कनेक्शन हो जाता है फिर हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं। कनेक्शन के टाइम कभी कभी हम बहुत सारे संकल्प एक के ऊपर एक देकर जाते हैं, विशांत स्वरूप में हम गैप नहीं देते, पॉज नहीं करते हैं। ओवरलैपिंग के कारण फिर कभी कभी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो हम अपने थॉट्स को देते हैं लेकिन बहुत थोड़ा स्लो स्पीड से देते हैं। थोड़ा थोड़ा पॉज देकर अगर हम देते जाते हैं तो हम साथ के साथ एक्सपीरियंस कर पाते हैं उस शक्ति को। और अगर हम ठीक से अनुभव कर लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो आपका ये 10 मिनट का भी एक्सपीरियंस आपके 1-2 घंटे काम कर जाता है। ये राजयोग मेडिटेशन एक जगह स्थिर होकर बैठकर करने का नहीं है। कर सकते हैं जरूर, स्थिति बन जाती है, लेकिन चलते फिरते कर्म योग है ये। राजयोग कर्म योग है। कर्म योग अर्थात हर संकल्प पर पूरा दिन कंप्लीट अटेंशन। लिव अ माइंडफुल लाइफ। राजयोग मीन्स लिविंग अ माइंडफुल लाइफ। मेरे बुद्धि में क्या मेरे मन में क्या संकल्प चल रहे हैं, मुझे सारा दिन उसकी कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वेस्ट थॉट, कोई भी नेगेटिव थॉट चलता जा रहा है और मैं उसको रोक नहीं पा रही। वेस्ट और नेगेटिव के बारे में बताया था ना, व्यर्थ का चिंतन, यहाँ वहां का गॉसिप्स जिसको हम कहते हैं वो होता है वेस्ट।
तो वेस्ट का चिंतन तो नहीं करना। वेस्ट चल रहा है तो उसे वही फुल स्टॉप करना है। नेगेटिव आ गया तो भी उसे फटाफट स्टॉप करना है, चेंज योर डायरेक्शन, है ना। क्या, कौन सा हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें? SOS, स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टीयर। कोई नेगेटिव चल रहा है, कोई वेस्ट चल रहा है, आपने नोटिस किया, तो जैसे ही आपने रोककर अपने आप को देखा क्या चल रहा है मन में, अच्छा कुछ फालतू व्यर्थ का चिंतन चल रहा है, किसी और के बारे में चल रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उसको फिर क्या करेंगे? स्टॉप कर रहे कि नहीं, तेरी जरूरत नहीं है अभी नहीं। और फिर उसको क्या, क्या चेंज करा डायरेक्शन, किसकी तरफ ले जाएंगे? कि वो भी एक आत्मा, पता पिता परमात्मा की संतान है, परम धाम निवासी है, तो मैं आत्मा भाई भाई हूँ, तब उससे कनेक्शन हट जाएगा, दूसरा कनेक्शन जुड़ेगा, और उसकी वो जो व्यर्थ बातें चल रही थी उससे रिलेटेड वो रुक जाती है। या कोई स्थिति परिस्थिति पास्ट की या फ्यूचर की नॉर्मली चलती रहती है, उसको भी व्यर्थ कहते हैं। पास्ट का चिंतन चलता रहता है, पास्ट इज पास्ट, अपने मन को समझाकर वहां पर भी स्टॉप करना है। और नए चिंतन पर कि आज मैं क्या हूँ, प्रेजेंट में अपने आप को खींच कर लाना होता है कि अभी तो सब कुछ अच्छा है, भगवान के साथ हूँ, भगवान मिला, और क्या चाहिए। तो अपने प्रेजेंट में आकर आना पड़ता है, और प्रेजेंट में पॉजिटिव पर आना पड़ता है, राइट। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूँ, एक श्रेष्ठ शुभ संकल्प में अपने आप को स्थित कर कर रखना होता है। मैं कौन हूँ, बार बार अपने से पूछना, तुम कौन हो, इस धरती पर आए क्यों, जन्म का पर्पस क्या है, इस जन्म का क्या पर्पस है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। जानवर भी खाते पीते और अपने बच्चों को पालते हैं, है ना, इतना तो वो भी करते हैं काम। हम भी अगर वही कर रहे हैं तो हमारा जीवन तो यथार्थ नहीं हुआ ना। हमारे जीवन को यथार्थ बनाने के लिए क्या करेंगे? हमें कुछ अलग करना है। हम परमात्मा के भेजे हुए, परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा के जो कर्तव्य है वही मेरा कर्तव्य है। दुनिया में परमात्मा सुख शांति को स्थापित करने आया है, और वही मेरा भी कर्तव्य है। लेकिन मैं वो तभी कर सकती हूँ जब मैं स्वयं सुख शांति में स्थित रहूं। तो पहले तो अपने आप को इस दुनिया से बार बार विड्रॉ करना पड़ता है, अपने आप को बताना पड़ता है कि आप बहुत सुखी आत्मा हो, आपका तो संस्कार ही सुख है, परमात्मा की संतान हो, भगवान आपकी हर बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदार है। आपको ये पूरा नाटक उसने रचाया हुआ है, मैं तो सिर्फ एक किरदार हूँ, मैं अपना एक रोल प्ले कर रही हूँ, और करके अपने आप को उससे बाहर करना पड़ता है। हर रोल का, हर हर आत्मा का अपना रोल है। अगर मैं उस आत्मा से प्रभावित होती हूँ तो उसमें मेरा दोष है, उस आत्मा का कोई दोष नहीं। तो मुझे, अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा वहां से, और उस आत्मा को जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे परेशान हो रहे हैं, जिसके प्रति नेगेटिव फीलिंग है, उसके प्रति क्या करना है? तो भावनाएं रखनी है। वो भी एक परमात्मा की संतान है, अच्छी आत्मा है, वो भी बहुत अच्छा हो जाए, उसको भी शांति प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, पवित्रता प्राप्त हो, उसे भी दुआएं दे और अपने मन को शांत कर दे। क्योंकि जब तक मेरा मन शांत नहीं होता, मेरे से शांति के वाइब्रेशंस नहीं निकल सकते, और मैं परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती, भारी मन उड़ नहीं सकता ना। तो पहले पहले अपने मन को हल्का करना होता है, ठीक है। जैसे ही हम योग में बैठते हैं तो मन में अनेकों अनेक प्रकार के विचार आते हैं। हम्म? इन विचारों से बाहर आने के लिए किसी को शुभ भावना देनी पड़ती है, किसी को किसी थॉट को लेट गो करना पड़ता है, किसी को इग्नोर करना पड़ता है, और अपने को उससे हल्का करना पड़ता है, ठीक है। जब हम हल्के हो जाते हैं फिर हम अपने आप को ये श्रेष्ठ संकल्प देते हैं कि मैं कौन हूँ, अपने गुण अपनी शक्तियों को में स्थित होते हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ, सपोज अभी हमने किया, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। अपने को ये विचार देकर फिर हम ऊपर में परम धाम निवासी अपने परम पिता परमात्मा के साथ हम कनेक्ट होते हैं, उससे फिर वो शक्ति हमें प्राप्त होती है। परमात्मा कहाँ है? वो ज्योति बिंदु स्वरूप, उसको देखना बहुत मुश्किल तो नहीं, सितारे आसमान में देखे हैं ना, है ना। आसमान काला होता है, लेकिन परम धाम कैसा होता है? गोल्डन रेड होता है, जैसे सनसेट के टाइम कैसे गोल्डन रेड स्काई हो जाता है ना, देखा ना गोल्डन रेड कलर, तो जानते हैं हम सभी। तो ऐसे सोचो आसमान पे गोल्डन रेड चादर पड़ी हुई है, उसमें हजारों करोड़ों क्या हुआ, छोटे छोटे सितारे चमक रहे हैं। हम्म? और उनमें से एक थोड़ा सा बड़ा एक ब्राइट सितारा है जो शिव बाबा है, वो मेरा पिता है। तो मेरा घर गोल्डन रेड है ना?
तो हमारी बुद्धि को हम कहीं भी जा सकते हैं ना ऐसे करके, लौकिक में कितना घूमते रहते हैं। अगर हमारा बच्चा बाहर है, स्कूल गया सपोज, या कहीं और है, तो आपकी बुद्धि, अच्छा वो स्कूल में क्या कर, आपकी बुद्धि फट से स्कूल पहुंच जाती है। हम्म। आप बाहर कहीं घूमने गए होते हैं और घर में अभी क्या चल रहा होगा, फटाफट आपको घर नजर आ जाता है। अच्छा फ्रिज में तो खाना पड़ा था, अब डाला कि नहीं, उसमें ये रखा मुझे पता, आपको सब कुछ नजर आ रहा होता है ना। हम्म। अपना घर वो भी है, हम वहीं से तो आए हैं, वो भी अपना घर, लेकिन बहुत दिनों से गए नहीं उस घर, तो भूल गए उस घर को। लेकिन जब हमें ज्ञान के आधार से स्मृति आती है, हम्म, तो हम उसको फिर देख पाते हैं। सपोज लंदन हम गए नहीं है, स्विट्जरलैंड हम गए नहीं है, है ना? लेकिन कोई हमें आके बहुत स्पष्ट उसका चित्रण करता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि वहां ऐसे स्नो लेडेड माउंटेन्स है, और ऐसे होता है वैसे और आप ऐसे ट्रीज होते हैं, ऐसी लाइफस्टाइल है। और आपको जैसे जैसे वो बताता जाता है, आपको वो नजर भी आता जाता है ना? तो माने ज्ञान के आधार से हम कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट? तो कनेक्शन करने के लिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले विचार दें, फिर उस विचार को विजुअलाइज करें। जैसे मैंने कहा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो ये नॉलेज है। मैंने ज्योति बिंदु आत्मा को यहाँ अनुभव कर, फील करा कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपनी ब्रोस के बीच में चमक रही हूँ, ये थॉट दिया है ना, ये नॉलेज है ना। और फिर मैंने उसको अनुभव करा, हाँ मैं यहाँ पे चमक रही हूँ, है ना? मैं आत्मा परमधाम से आई हूँ। परमधाम कैसा है? गोल्डन रेड है, वहां हजारों सितारे चमक रहे। मैं आत्मा परमधाम पहुंच जाती हूँ, और मैं परमधाम में अपने सितारे को देख सकती हूँ, है ना? आसमान में चमकते हुए सितारे देखना मुश्किल तो नहीं, उसके लिए नजर नहीं उठानी पड़ती, बस बुद्धि में उसका पिक्चर क्लियर है हमारे पास। तो जैसे ही वो पिक्चर क्लियर होता है, तो हम देख पाते हैं ना, गोल्डन रेड स्काई है वहां पर, मैं आत्मा चमक रही हूँ। मैं आत्मा अपने पिता के पास उस चमकते हुए सितारे के नजदीक जाती, आई एम ट्रैवलिंग क्लोजर टू इट, मूविंग क्लोजर टू इट, और मुझे उससे वो शक्तियां मिल रही है। अब मैं शक्ति, सपोज मुझे कोई एक पर्टिकुलर शक्ति नहीं, उससे सतरंगी शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही है। ज्ञान, गुण, शक्ति, प्रेम, आनंद, सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं सब ये करी, मैं उसके उस शक्तियों के शावर के नीचे बैठी हूँ, उसके गुणों के शावर के नीचे बैठी हूँ, और सारी शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही है। मेरे अंदर मुझे आत्मा को वो भरपूर करती जा रही है। बस मैं थॉट देती जा रही हूँ, और वो शक्तियां मेरे अंदर भरती जा रही है। मैं आत्मा सब गुणों से भरपूर हो रही हूँ। परमात्मा के साथ कंबाइंड हूं मैं, उसकी सर्व शक्तियां, सर्व गुण मुझे प्राप्त हो रहे हैं। मैं भरपूर हो रही हूँ। मुझ आत्मा के चारों ओर परम धाम में शांति फैली हुई है, कंप्लीट साइलेंस है, संपूर्ण पवित्रता है। मैं आत्मा इस शांति और पवित्रता से स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। मैं पवित्र आत्मा, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। और अब पुनः मैं आत्मा अपनी देह में प्रकृति के बीच स्थित हो गई। शांति और पवित्रता को देह में महसूस करें, शक्तियों को अपने देह में महसूस करें। ये शक्तियां आपके मन को शक्तिशाली करती हैं। अभी तक जिस भी आत्मा के प्रति हम शुभ भावना नहीं क्रिएट कर सकते थे, अभी कर सकते हैं। करके देखिए, जिस किसी के प्रति शुभ भावना नहीं आ रही थी, अब उनके प्रति दुआएं भेजें। वो श्रेष्ठ आत्मा है, बहुत अच्छे हैं। वो भी परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। परमात्मा से उन्हें सुख शांति का वर्षा प्राप्त हो, जीवन में सफलता प्राप्त हो। शक्तिशाली आत्मा
हर परिस्थिति का सामना सहज कर पाती है। आपके सामने अगर कोई परिस्थिति है तो उसको देखें और उसका सॉल्यूशन आपके मन में ही इमर्ज होता हुआ महसूस करें। परिस्थिति को सामने लाएं और शांत मन से उसको देखें और उसका सॉल्यूशन आपके ही मन में इमर्ज हो रहा है। शांति में ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ओम शांति। कोई शेयर करेंगे अगर किसी को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है तो? एनीबॉडी ट्राइड? किसी ने इसे ट्राई किया? हम सबके पास सारे दिन ही कोई ना कोई परिस्थिति आती ही रहती है और मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं क्योंकि मन बिल्कुल शांत हो जाता है तो हमें हर बात का सॉल्यूशन मिल जाता है। वी बिकम सॉल्यूशन ओरिएंटेड। एनीवन? तरुण जी, यू लाइक टू शेयर समथिंग? तरुण भाई। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी मेडिटेशन करके अच्छा लगता है, और बस कई बार ये रहता है कि संस्कार जो है ना, संस्कारों को हमारा बहुत अच्छा निकलते हैं। आई मीन महीने 2 महीने, इट्स वेरी गुड अगर हम रेगुलर करते हैं। अभी कुछ दिनों से मुरली मिस हो रहा है मेरा, और मेडिटेशन में मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कई रीजन होते हैं। एक्सक्यूज देने पे आ जाओ तो बहुत ज्यादा। पर मेरा यही है, थोड़ा जानना चाहता हूँ कि हाउ कैन वी चेंज आवर संस्कार जब वो हम पे हावी हो जाते हैं, और हमें ज्ञान तो है, ये है राइट है, ये रॉन्ग है, ये ऐसा देखिए, नहीं करना है, ऐसा करना है, फिर भी कई बार संस्कार इतना आड़े आ तंग जाता है। करने वाली सिस्टम हो जाता है ना कि समझ नहीं आता कि अब क्या करें। देखिए भैया, करने के लिए क्या करते हैं? जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर बढ़ते, सपोज हमारे पास क्रोध का संस्कार है जो हमारे पर बार बार आ जाता है, तो हम क्रोध का ऑपोजिट जो है ना वो क्या है? प्रेम है और शांति है। राइट? तो हम परमात्मा से स्वयं को स्नेह से भरते हैं और हम देखते हैं कि जिस भी व्यक्ति के प्रति हमें बहुत क्रोध आता है सपोज, तो पहले तो उसके प्रति वो स्नेह की वाइब्रेशन भेजते हैं या स्नेह अपने अंदर इमर्ज कर। क्रोध का संस्कार आप हटा नहीं सकते, लेकिन प्रेम को इमर्ज कर सकते हैं। तो हम अगर जैसे जैसे हमारा प्रेम का संस्कार इमर्ज होता जाता है, क्रोध बैठता जाता है। हम्म। तो अगर हमारा वो संस्कार हैवी हो रहा है तो मतलब हमने उसके लिए जो एंटीडोट देना है वो ठीक से नहीं दिया। अगर वो देंगे, बार बार अगर आप योग में नहीं भी बैठ पाते, लेकिन स्मृति तो दे सकते हो कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। हम्म। जो बोला कि माइंडफुल होकर, दिस मेडिटेशन इज ऑल अबाउट बीइंग माइंडफुल। मेरे मन में क्या चल रहा है? किसी के प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग चल रही है, नेगेटिव फीलिंग आई और क्रोध आएगा। राइट? तो मुझे तुरंत इंस्टेंटली उसको कैसे बदलना है कि कोई बात नहीं, वो आत्मा भी, वो भी एक आत्मा। तुरंत बाबा ने हमें जो बताया कि वो उसको क्या देखो, अपना भाई है। हम्म। आप अपने भाई के ऊपर बहुत देर तक नाराज नहीं रहते हो, कर सकते हो। उसको फॉरगिव करना थोड़ा आसान है, लेकिन दूसरे को फॉरगिव करना मुश्किल होता है। लेकिन वो आत्मा ही है, हर आत्मा से गलती होती है, क्या फर्क हुआ? वो भी परमात्मा की संतान है। लेकिन हम उसे दुआ तो दे सकते हैं, तो अगली बार से नहीं करेगा, चल आगे से ये नहीं करेगा। उसको वो शक्ति का दान दे सकते कि बाबा की संतान है, बाबा से शक्ति दे और ये आगे से ठीक कर सके। हाँ जी। हम क्या करते हैं? हमें क्रोध आया और वहीं छोड़ देते हैं। हम एक्चुअली क्या करते हैं? स्टोरी को कंप्लीट नहीं, बंद नहीं करते। वो पेज हमारी हमारी लाइफ में, इट्स लाइक अ स्टोरी बुक। राइट? उसमें सारे चैप्टर्स खुले पड़े हैं, हम्म। हमने सारा पढ़ा, लेकिन एंड को जो कहते हैं समराइज करते हैं या मॉरल ऑफ द स्टोरी पर आते ही नहीं है।
उसमें सीखा क्या और बंद कैसे। हमें हर हर चीज को पूरा बंद करना पड़ता है, चैप्टर क्लोज करना है। लाइफ में ये हुआ ये हुआ ये हुआ तो क्या करेंगे बंद, उसके साथ हमारी कुछ बात हो गई सपोज है, हो गया, तो हमें क्या करना था, उसे माफ बंद कर करना था और माफी मांगनी थी, और उसके प्रति स्नेह के वाइब्रेशंस या शांति के प्रेम के वाइब्रेशंस उसको देने थे। अब जाके वो स्टोरी खत्म हुई। हमारे पास पूरे दिन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और हर हर आप देखोगे कि बात हम कहते हैं चलो छोड़ो और आगे बढ़ जाते हैं, चलो छोड़ो और आगे बढ़े, छोड़कर अगर आगे जाएंगे तो बहुत सारे ओपन एंड्स रह जाते हैं जो आपको मेडिटेट करने नहीं देते। और जब हम बैठते हैं तो बहुत भारी लगता है, टाइम बहुत लगता है, तो हम कहते हैं नहीं अभी तो टाइम नहीं है इतना, आई कैनॉट सिट फॉर दिस। अगर हम देर इन देर अपने ओपन एंड्स को बंद करते जाए, जो भी है 1 सेकंड ही लगता है ना, माफ करा, चलो माफी मांगी और उसको थोड़ी दुआएं दी, क्लोज हो गया। हमें इस बात पर बहुत बहुत अटेंशन देना है कि मैं जो चीज एपिसोड शुरू हुआ है तो वो बंद जरूर हो प्रॉपरली। जब वो प्रॉपरली क्लोज होगा तो, क्योंकि क्या होता है कि जो ओपन एंड रह जाते हैं ना, उसके अंदर से करंट जो हमारा एनर्जी होता है वो बिना वजह वो होता डिप्लीट होता रहता है ना, करंट तो बह रहा है ना उसमें से। हमें क्या करना, करंट बंद करना है ना, तो हमारे अंदर एनर्जी रहेगी पूरे दिन। चलो 10 बार हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी, लेकिन हर बार मैंने बंद कर दिया चैप्टर प्रॉपरली, आप फिर भी लाइट रहेंगे। और हम जब योग में बैठेंगे तो वो 10 मिनट में भी हम कर पाएंगे, विल बी एबल टू गिव सम गुड थॉट, क्योंकि हमें सिर्फ बैठकर ही योग नहीं करना है। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आप, कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स बहुत बार होता है कि आप 10 मिनट ऐसे ही बैठे होते हैं फिजूल में, उन 10 मिनट को यूज कर सकते हैं अपने को वो पावरफुल थॉट्स देकर, है ना। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, इतना सा एक मंत्र तो हम पूरे दिन रट सकते हैं, राइट। और जितना आप पावरफुल पीसफुल होते जाएंगे, आपके पास जो मुरली के लिए टाइम नहीं निकलता तो वो निकलने लगेगा। और अगर नहीं पढ़ पा तो अपने साथ थोड़ी दृढ़ता, कहते हैं ना दृढ़ता में ही सफलता है, बाबा रोज बोलता है कि दृढ़ता सफलता दिलाती ही दिलाती है 100। अपने अंदर पहले तो ये डिसीजन पक्का करना है, डिसाइड करना है मुझे मुरली पढ़नी है, ओके मैं पूरी नहीं पढ़ सकता, ऊपर का पढ़ सकते हैं, वरदान पढ़ सकते हैं, स्लोगन पढ़ सकते हैं, इट हार्डली टेक्स अ मिनट, ठीक है। लेकिन उसने जो पढ़ लिया आपने उस पर फिर चलते फिरते उस पर थोड़ा चिंतन चल सकता है ना, आज बाबा ने ये बोला, आज बाबा ने ये बोला, वो भी हमें पूरा दिन अगर याद रहे आज बाबा ने ये बोला, बस बार बार पूछ लेना अपने आप से क्या बोला, आज बाबा ने ये बोला, अपनी स्क्रीन पर डाल दो उस दिन की मुरली। जितनी बार आप लैपटॉप खोलते हो बंद करते हो उतनी बार वो स्क्रीन पर आ जाएगा उतना सा, तो उतना सा तो हम कर सकते हैं, 1 मिनट वी कैन ऑलवेज स्पेयर, है ना। तो एब्सोल्युटली। जब वी, बट थिंग इज वी नीड टू हैव दैट डिजायर, इच्छा होनी चाहिए, बिना इच्छा के और दृढ़ता के कुछ भी संभव नहीं। योग भी करने की इच्छा होनी चाहिए, मुझे योग करना है, मुझे बाबा से कनेक्ट होना, मुझे अपने पिता के पास जाना है। घर आने की इच्छा होती है ना, ऑफिस जाते हो तो अपने परिवार से मिलना, क्योंकि रिलेशनशिप है, मिलने का मन करता है, यू वॉन्ट टू मीट देम। ऐसे ही मैं अपने घर जाने का मेरा मन होना चाहिए, मुझे अपने पिता से मिलना, आई वॉन्ट टू टॉक टू, आई वॉन्ट टू शेयर विद। परमात्मा के साथ बैठ के सिर्फ मैं आत्मा तू परमात्मा इतना ही नहीं करना होता है, गो एंड शेयर विद हिम एवरीथिंग। बाबा आज ये हुआ, बाबा आज ये हुआ, बाबा आज ये हुआ, मैंने उसको ये डांट दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर, ये सारी बातें जो हम दोनों शेयर कर रहे हैं, यू कैन इवन शेयर विद बाबा, बाबा आज मन नहीं लग रहा, ये हुआ ये हुआ, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन, यू नो। योग है ना, योग इज जोड़, कनेक्शन, दिस इज ऑल्सो कनेक्शन, राइट। तो हम ये सेम शेयरिंग बाबा के साथ कर, और जितना ज्यादा हम उसके साथ शेयर करते हैं उतना ज्यादा हमारा वो रिलेशनशिप बिल्ड होता है। I've seen this, रिलेशनशिप कैसे बनती, ज्यादा ज्यादा बात करते रहते हैं, वी कीप कॉलिंग, देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और हम हमारी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होती चली जाती है। सो दिस इज हाउ वी। तो हम किसी को भी देख रहे हैं तो अगर 1 मिनट ये ही देख लें कि ये भी आत्मा ये भी आत्मा, तो याद आ गया ना बाबा भी बाबा के बच्चे हैं। बस इतना सही। तो हम पूरे दिन कुछ भी अपने को ना, यू हैव टू हुक योर सेल्फ विद थिंग्स, कि मुझे कब कौन सा संकल्प लेना है, मैं ये देखूंगा तो मुझे बाबा की वो बात है। हर चीज को देखते हुए हमें बाबा का कुछ याद है। प्रकृति देख रहा है कितनी सुंदर है, मौसम बहुत अच्छा है, सत्युग का मौसम तो बहुत ही सुहावना होगा, तुरंत कनेक्ट करना है। यहाँ हम मार्केट जा रहे हैं कोई चीज ले रहे हैं कि यहाँ की क्वालिटी कितनी रिपीटेड है, सत्युग में तो हमें बहुत ही अच्छी मिलेगी। अपने को देख रहे हैं, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरी स्किन खराब हो रही है, मेरे बाल खराब हो रहे हैं, नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। लेकिन सत्युग में तो हमारे पास सब परफेक्शन होगा,
प्रकृति इतनी अच्छी तो हम कितने अच्छे। हम कनेक्ट करना चाहे तो हर जगह कर सकते हैं, और दिस इज लाइक अ फुल डे कंप्लीट योग। हर बात को मुझे सब पता होना चाहिए, कनेक्ट होना है ना। मुझे घर जाना है, मैं घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, एक फिजिकल घर जाना, मुझे उस घर भी जाना है। मेरा वो घर भी है, मेरे दो घर है ना। ये तो टेम्परेरी घर है, वो परमानेंट घर है ना। आई हैव टू एड्रेसेस। सी इफ आई वांट टू कनेक्ट, देयर सो मेनी थिंग्स। तो ये हाँ सब जी। मेडिटेशन ही तो है, ये सब मेडिटेशन ही है। हम सोचते हैं सिर्फ बैठकर जो 10 मिनट निकाल कर बैठेंगे वो मेडिटेशन है। इट्स नॉट दैट। राजयोग का मेडिटेशन इज अ कर्म योग। इट इज कर्म योग। कर्म करते चलते फिरते उसके साथ शेयरिंग करते जाना है, बातें करते जाना है, और आगे बढ़ते जाना है। 1 मिनट शांति में बैठा, शांति चाहिए बाबा, मुझे शांति में आना है, बस हम गए और बाबा के पास जाएंगे, मुझे पता है आई एम फीलिंग डिस्टर्ब, थोड़ी बातें कही, उसको शेयर किया और हम शांत हो जाते हैं। कोई परेशानी है, बाबा यू आर रिस्पॉन्सिबल, दुनिया आपकी है, ड्रामा आपका है, आप देखो क्या करना है, बस, और हम हल्के हो जाते हैं। पूरा टाइम उसे चैट कर सकते हैं ना। आप देखिए पूरे दिन यू आर एक्चुअली चैटिंग विद समवन। मेंटली तो हम पूरा दिन किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी से हमें एनर्जी नहीं मिलती। हम जानते हैं कि जिससे जिससे भी आप कनेक्ट हो गए उसकी एनर्जी हमारे में ट्रांसफर होने लगती है ना। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम दैट टू अस। तो हम हायर सोर्स के साथ क्यों नहीं कनेक्ट हो, जिसके पास एक्चुअली कुछ है देने को। हमारे जैसे ही लो एनर्जीज के साथ, लो बैटरीज के साथ कनेक्ट होके क्या मिलेगा, राइट? और तो की प्रॉपर मिलेगा। सोल्यूशन मिलेगा। हाँ जी। हाँ, इट्स बेटर आई कनेक्ट टू द सुप्रीम फादर, वहां से जी। प्रॉपर सोल्यूशन तो मिलेगा। इससे कोई बात नहीं, एंजॉय योर लाइफ, राइट? वो हमें हल्का कर देगा, चलो ये बात मैं देख लूंगा बच्चे, यू गो एंजॉय योर लाइफ। वो हमें कोई बांधता थोड़ी है, उसने तो हमें भेजा ही यहाँ पे रोल प्ले करने के लिए। सो विल आवर लाइफ विल बिकम इवन लाइटर एंड मोर ब्यूटीफुल। उसने हमें कुछ करने के लिए मना नहीं करा। सो नेवर फील कि मैं ये नहीं कर सकता, है ना। नहीं कर सकता हूँ ये तो हमारे लिए शब्द ही नहीं बना, है ना। बाबा बोलते हैं ये संगम युग असंभव को संभव करने का युग है। इस युग में तो कुछ असंभव है ही नहीं है। दिस नो वर्ड एज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अभी के युग में यहाँ तो हर कुछ संभव है, हर कुछ संभव है। दिस इज द ओनली टाइम इन द होल साइकिल जब हर कुछ संभव है। थिंक राइट, इट विल हैपन। हमें सिर्फ सोच करना है कि बाबा के साथ बैठना है। सारी सारी शेयरिंग मुझे बाबा से करनी, बस एक थॉट देकर रख दो आप, ऑटोमेटिकली आपके पास बाबा, जब कुछ बात आएगी, कुछ भी बात आएगी, हम बाबा के पास ही पहुंचेंगे। बाबा ये हो गया, बाबा वो हो गया। आदत डालनी है शेयरिंग करने की, कि सबसे पहले मुझे बाबा को शेयर करना, फिर मैं किसी के साथ भी शेयर करूँ, राइट? तो देखिए योग करना तो मुश्किल नहीं, हाँ जी। थैंक यू राइट? दीदी। ओके। थैंक यू, बहुत अच्छा। डिजायर, इच्छा होनी चाहिए तो सब संभव हो जाएगा। हाँ जी। और रिलेशनशिप वो मेरा है, पहली बात तो उसे मेरा भी समझना, निश्चय तो रखो उस पर। बाबा कहते हैं जब निश्चय होगा तो नशा होगा ना। जब तक उस पिता परमात्मा पर निश्चय नहीं होगा तो नशा नहीं होगा, माने साथ कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा। वो मेरी मदद करेगा, इसका मुझे निश्चय तो होना चाहिए ना, तो प्राप्ति भी होगी। ठीक है, तो जी अर्चना इच्छा दीदी। बहन, थैंक से यू, थैंक यू, थैंक यू। नीता बहन बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच, यू आर ग्रेट, ग्रेट टीचर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो ओम मच। शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओके। सो परमात्मा के साथ कनेक्ट होने का तरीका समझ आया आप सभी को, जो नए हैं और जो पुराने भी हैं। हमारे साथ बहुत सारे हमारे बीके भाई बहन भी कनेक्ट हुए आज। तो मुझे लगता है सभी, लेकिन किसी के पास अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं, वी कैन इवन डिस्कस द प्रॉब्लम। सभी का योग ठीक से होता है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज शेयर करें। सुधीर भाई आप तो नए हैं, आई यू ओके विद इट? You would understand what I'm trying to say? I cannot hear you. आप थोड़ा अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा लेट जुड़ा आज, मैं कहीं था, अभी पहुंचा हूँ घर तो ओके, तो इसलिए आपको मैं मिस हो गया। थोड़ा ओके। जुड़ा हूँ। पहले गुड़गांव आया हूँ मैं, आपके आश्रम में, वहाँ पालम विहार आप से, कहाँ से बोल रहे हैं अदरवाइज? आप कहाँ से फतेहाबाद से। कनेक्ट हो, कहाँ से? फतेहाबाद, हरियाणा। अच्छा अच्छा, ओके 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 हम्म, ओके। ठीक है।
हाँ सो जी। वील ट्राई टू अंडरस्टैंड। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना ही मेडिटेशन है। मन मनाभाव होना ही राजयोग है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम्म? परमात्मा के साथ हमारे सभी संबंध है। वो मेरा पिता भी है, वो मेरी माता भी है, वो मेरा भाई भी है, वो मेरा मित्र भी है, राइट। वो मेरा सखा भी है, वो मेरा बालक भी है, वो मेरा मालिक भी है, वो मेरा पति भी है, वो मेरा साजन भी है। ठीक है। उसके साथ मेरे सारे ही संबंध है। तो जब पूरे दिन में जब जैसा संबंध की आवश्यकता होती है उसको वैसे यूज कर सकते हैं। वो भगवान की तरह एक मूर्ति में फिक्स्ड नहीं है। वो मेरा है, उसके साथ मेरे सभी संबंध है और मुझे उन संबंधों को सारा दिन यूज करना पड़ता है। बच्चे के साथ थोड़ी मदद चाहिए तो बच्चे को बुलाते हैं, आओ थोड़ा मिलकर करते हैं। आप वॉक करने जा रहे हो, अकेला फील करते हो तो एक दोस्त की आवश्यकता होती है, तो कहते हैं चलो बाबा वॉक कर कर आते हैं। तो आपस में चिट चैट करते रहते हैं सारा टाइम। आज तो ये हुआ, समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं, चलो आप बताओ कैसे करते हैं। हम उससे पूछते रहते हैं, वो हमें आंसर करते रहते हैं, है ना। कभी माता की याद आती है तो उसको माता बनाकर बैठ जाते हैं। उसका वो प्यार अनुभव करना शुरू कर देते हैं कि बाबा कितने प्यारे हो तुम, तू ही तो मेरी माता है। और माता की तरफ से उस प्यार को अनुभव करते जाते हैं। पिता की तरह वो हमें बहुत शिक्षाएं देता है, वर्षा देता है अपने गुण का, और वो हमें उस तरह से नो खड़ा करता है। बाप क्या करता है, आप कुछ ना आप थोड़े ढीले हो जाते हो, परेशान, वो कहता नहीं बच्चे आप कर सकते हो। हमारे अंदर उमंग उत्साह भरता है, नहीं बच्चे चलो आप कर लोगे सब कुछ, मुझे पता है, मुझे निश्चय है आपके ऊपर। बाबा हमेशा कहते हैं बाप को बच्चों से ज्यादा बाप बच्चों को अपने ऊपर जितना निश्चय बाप को उससे ज्यादा उन पर निश्चय है। हम्म? अगर हमारा पिता भगवान कह रहा है कि बच्चे आप कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत शक्ति है, तो मुझे सिर्फ इस बात को स्वीकार करना है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूं जो परमात्मा ने मुझे बोला है। उसने तो हमें बोला बच्चे आप शांत स्वरूप आत्मा हो, राइट। उसने बताया है ना हमारे गुण। मुझे मेडिटेशन में इस संकल्प को स्वीकार करना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। I only have to realize it. I only have to accept this thought. ठीक है। मुझे सिर्फ इस थॉट को एक्सेप्ट करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और शांति अपने आप आपके अंदर एक्सपीरियंस होने लगती, फ्लो होने लगती है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। आई नीड टू एक्सेप्ट दिस थॉट। मैं सिर्फ स्वीकार करती हूँ मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं और मैं प्रेम से भर जाती हूँ। हर आत्मा के प्रति ऑटोमेटिकली आप देखते हैं आपका संकल्प बदल जाता है, एकदम प्रेम से भर जाता है। हर किसी के प्रति, परिवार में, बाहर वालों के लिए, हर विश्व की हर एक आत्मा के प्रति आपका वो स्नेह उमड़ने लगता है कि सभी अच्छे, सभी परेशान है, सभी दुखी, सभी को स्नेह की मरहम चाहिए ना। आज दुनिया में सभी परेशान है, दुखी है तो हमारे ही भाई बहन ना। तो एकदम हमारे अंदर जैसे ही मैं स्वीकार करती हूँ मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ और मैं स्नेह से भर जाती हूँ, और वो स्नेह फिर मैं पूरे विश्व की आत्माओं के साथ शेयर करने लगती हूँ, क्योंकि मेरे से फिर वही वाइब्रेशन निकलते हैं, हर एक आत्मा को प्राप्त होने लगते हैं, राइट। आई ओनली नीड टू एक्सेप्ट द थॉट। बाबा कहते हैं आप ज्ञान स्वरूप हो। कई बार हमें लगता है हम ज्ञान नहीं कर पा रहे, हमें समझ नहीं आ रहा, ज्ञान बहुत डिफिकल्ट है। बाबा कहते नहीं बच्चे, आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, यू आर नॉलेजफुल बीइंग। बस मुझे स्वीकार कर लेना है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, राइट। पवित्र आत्मा मानी जिसका हर के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, माना मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। मुझे बस स्वीकार करना, आपके कर्मों पर अटेंशन नहीं देना, आपके कर्म अपने आप ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। मुझे सिर्फ स्मृति दिलानी है। यहाँ पर जैसे ही स्मृति आती है, जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति बन जाती है। तो मेडिटेशन में हम अपने को सिर्फ स्मृतियां दिलाते हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये, एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा। मैं अपने आप को स्मृति दिलाती हूँ और स्मृति दिलाते दिलाते वो मेरी स्थिति बन जाती है, राइट। स्मृति से स्थिति बनती है। तो सारा दिन बस अपनी स्मृतियों को क्या करना है, एक्टिवेट रखना है, ठीक है। स्मृतियां जागृत करते रहना सारा दिन, जो हम भूल गए हैं इतने से, कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, शांत स्वरूप, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, प्रेम स्वरूप,
मैं ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा की संतान हूं, मैं ईश्वरी चाइल्ड हूँ, आई एम अ गॉडली चाइल्ड। मैं ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूं। मैं विशेष आत्मा हूं। बस मुझे ये पूरे टाइम जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हमें सिर्फ अपने इन स्वमानों को या अपने इन स्मृतियों को बताना है जो परमात्मा ने हमें दी हुई है। उसने हमें बताया हुआ आप कौन। मुझे सिर्फ उस बात को स्वीकार करना है। अपने जो नेगेटिव संस्कार है हमारे, उन पर अटेंशन नहीं देनी है, उनको रहने दो। हमें सिर्फ अपनी स्मृति को पावरफुल बनानी है। जो बाबा ने हमें स्मृति दी, परमात्मा ने जो हमें स्मृतियां दी है, मुझे सिर्फ सारा दिन उनको ही बुद्धि में लगाना है। ये नहीं बोलना मुझे क्रोध आता है, मुझे क्रोध आता है, या मेरे अंदर जो भी वीकनेसेस है उसका सिमरन नहीं करना है, क्योंकि जिसका सिमरन करोगे वैसे ही बन जाएंगे। तो मुझे उसका सिमरन नहीं करना है, जस्ट लीव देम असाइड। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, है ना, एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। बस मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरा साथी है, मेरे रहमदिल आत्मा। बाबा ने हमें सब कुछ बताया हुआ है ना। आप त्रिकालदर्शी, आप विघ्न विनाशक है, ये सारे हमारे ही टाइटल है। उसने हमें बताया है कि आप विघ्न विनाशक, फिर मैं विघ्न में फंसी कैसे? नहीं फंस सकती मैं विघ्नों को विनाश करने वाली आत्मा हूँ। मुझे इस बात को जैसे ही मैं स्वीकार करती हूँ, मेरे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। तो परमात्मा ने जो स्मृतियां दी है, सब उसमें रमण करना, उनके साथ बैठना ही मन मनाभव होना है, वही राजयोग है। क्लियर हुआ सबको? यस। इजी है या डिफिकल्ट है मंजू बहन? हाउ इज इट? इजी है या डिफिकल्ट है? हाँ दीदी इजी है। इजी है या डिफिकल्ट? आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, या आप भी बीकेएस को जानते हो, कनेक्टेड है पहले से? मंजू बहन नहीं कोर्स नहीं किया मैंने, कोर्स पहली बार कर रही हूँ। पहली बार कर रहे हो। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हो? ये बीजवासन। ब्रिजवासन से आते हैं तो जरूर सेंटर पे जाकर, या जो भी वहां पर नियर बाय गीता पाठशाला भी, आप वहां जाकर कोर्स प्रॉपर करें। ठीक है? क्योंकि बहुत सुख है, मिल रहा होगा। आपने 2 दिन ज्वाइन किया, शायद पहला दिन नहीं कर पाए थे। किया था दीदी। किया था आपने? ओके। हाँ दीदी। तो आप अब डिटेल में कोर्स करके आना। ठीक है दीदी। ठीक है? अनुभव ठीक हुआ आपको? अच्छा हुआ 3 दिन में? हाँ जी दीदी, ठीक। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छी बात है। क्या विशेष हुआ आपको? रिलैक्स, शांति। बहुत शांति महसूस हुई। वेरी गुड। ओके। सो और बाकी सभी भी, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी जो है भी पहले से जानते हैं, जिन्होंने कोर्स करा हुआ है और बीच में छूट गया, या पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, सभी एटलीस्ट परमात्मा को याद तो घर बैठ के कर सकते हैं ना। उसके साथ सिर्फ अपना संबंध को जरूर जोड़े। ठीक है? सेंटर, नियर बाय सेंटर में अगर हफ्ते में एक बार जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। हफ्ते में एक दिन तो टाइम निकाल सकते हैं, हाँ? आधा घंटे के लिए जाए, 15 मिनट के लिए जाए, 10 मिनट के। मेरे बाबा का घर है ना, सब संबंध होता है तो उसको मिलने तो जाते हैं ना, हेलो हाय तो कर ही आते हैं ना। उतना करके रह दो। पूरा क्लास नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन अटेंडेंस तो देनी चाहिए। स्कूल है, उसमें अटेंडेंस तो जरूरी होती है ना, जरूर जाना चाहिए। उससे आपको अपने आप में बहुत अच्छा लगेगा, उस बल को महसूस करेंगे, ज्ञान बल और योग बल, बहुत बहुत शक्तिशाली बल। आगे आने वाले समय में हमें इनकी ही आवश्यकता है। ठीक है? अगर ज्ञान होगा और योग होगा बाबा से, हम किसी भी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कोई हमें हरा नहीं सकता। टाइटल है हमारा, बाबा ने हमें बताया हुआ है, आप विजयी आत्मा हो। जब भी हम फंस जाए किसी बात में, याद दिलाए अपने आप को, मैं विजयी आत्मा हूं, और स्वीकार करें इसे, मैं विजयी आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं। कोई परिस्थिति मेरे आगे टिक नहीं सकती। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, मिलना ही है। जितनी दृढ़ता से इस बात को याद करेंगे, स्मृति में आएगी, उतनी जल्दी वो सफलता प्राप्त हो जाएगी। जीवन में अब फंसने का काम नहीं। हम अपनी ही वीकनेसेस के कारण फंसे हुए प्रॉब्लम्स में। एक्चुअली तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं, हमारे अपने ही नेगेटिव संकल्प है जो हम ना उसमें
फंस जाते हैं। तो मेडिटेशन में बस अपने को इन पॉजिटिव संकल्पों में स्थित कर देना है, ठीक है। और उस शक्ति को अनुभव करना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मेडिटेशन। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि बाकी अगर सेंटर जाए तो बहुत अच्छा है, जो नए हैं वो कंप्लीट कोर्स करें और उसको गहराई से अनुभव करें परमात्मा के साथ। वो ये समय है जब परमात्मा आया हुआ है। आज दिन तक उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन वो अब मिल गया है ना, तो उसके साथ उसके लिए कितने व्रत उपवास पता नहीं क्या क्या करा हमने, और अब वो मिल गया है तो उसके साथ तो संबंध जोड़ना ही चाहिए। वो हमारे लिए ही आया हुआ है, उसको जरूर जाके मिले, उसको अनुभव करे। वो मेरे साथ हर समय रहता है, वो एक सेकंड भी मुझे नहीं छोड़ता, सिर्फ मैं ही कहीं और एंगेज रहती हूँ, राइट। तो उस एंगेजमेंट से निकाल के थोड़ी देर उस तरफ भी देख ले और उसके प्यार को, उसकी शक्ति को अनुभव करते हैं, इंस्टेंटली अनुभव करते हैं, ठीक है। तो उसको अनुभव करें। थैंक यू ओके, दीदी। ओम शांति। ओम शांति। एक सेकंड, वी कैन सिट फॉर 2 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। 2 मिनट और मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा प्रकृति के बीच में स्थित हूं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा परम धाम निवासी हूं। ब्रह्मांड गोल्डन रेड इन कलर महसूस करें, जो बहुत ऊपर पोलार में गोल्डन रेड स्काई अनुभव करें, और वहां चमकते हुए अनंत सितारे किया। और आगे कंटिन्यू रखें, जरूर अपने नियर बाय सेंटर्स में जाएं और कंप्लीट कोर्स करें, थैंक यू। राइट। परमात्मा का घर हमारा अपना घर है। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति।